Okay. Okay. Hello. Welcome to our very first podcast. We've been wanting to do this for a very long time now, but honestly, we couldn't do it. So honestly, we are very excited for this. We have in our panel, we have Shivam Lal, Anvesh Ashu, Chaitanya Aditya, Udbhav, and me, Sriharsh. And the topic of discussion today is thrillers. So thrillers are those pieces of cinema that give us literal chills, and they send waves of cold shivers throughout our body. I mean, I guess all of us have experienced that at some point of time while watching some of the thriller movies. So we'll be talking about some of our favorite thrillers, and we'll just like to talk about what we found so special or so good in that movie that it became our favorite movie. So I hope I hope you all get to relate to our views and our perceptions, and I hope you enjoy this. So let's start with Shivam. Shivam? हाँ. Yes. So thrillers में, like I would suggest a movie called American Psycho. So it's not a like traditional thriller, but it's a psychological thriller, and as the name suggests, it's American Psycho, not a general psycho. So the word American means a lot here. It's kind of a satire on capitalism of America in the 80s, like Reagan era. And the person, Bateman, he embodies like he's not a human in the sense, like he introduces himself as some kind of an abstract idea. तो हाँ, तो मैं सजेस्ट करूंगा थ्रिलर्स में अमेरिकन साइको. तो आई गेस कि देखा ही होगा तुम लोग सबने. आई गेस 2000 में आया है. 2000 और 2001 मतलब अर्ली 21st सेंचुरी. और अब मतलब सबसे मतलब सही बात है ना कि the one with Christian Bale, right? The one with हाँ. और a decade back उसकी बुक आई थी, मतलब जिस पे बेस्ड है वो अमेरिकन साइको. और सबसे अगर तुम बुक पढ़ोगे ना तो मतलब बुक बहुत ज्यादा सेक्सिस्ट है, मतलब एंटी वुमेन मिसोजिनिस्ट काइंड ऑफ है. पर मूवी का मेरे को एक बात सही लगा ना कि उसका दोनों राइटर्स वुमेन है, डायरेक्टर वुमेन है. मैरी हैरन जो उसकी डायरेक्टर स्लैश राइटर है. तो काइंड ऑफ तो उसके कारण वो मतलब कंपनसेट हो जाता है. मतलब तुम समझ रहे हो ना, एक मिसोजिनिस्टिक बुक, मतलब जो पिटिशन हो सकता है उसका, पर उसका एक विमेन ने कैसे टेक लिया है मतलब उस बुक का, अमेरिकन साइको मतलब मूवी में जो दिखाया गया है, तो उसी से दिख जाता है कि मतलब लिटरल सेंस में नहीं है ये, मतलब कुछ सटायर होने वाला है, मतलब काइंड ऑफ उस मूवी का. और है ही सटायर. मतलब I don't want to like deviate from the topic here. जैसे शिवम ने पॉइंट आउट किया अभी कि जैसे बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि मूवी शायद इस चीज की भी लिए भी हो सकती है. जैसे टैक्सी ड्राइवर का एग्जांपल ले लेते हैं. पॉल शेरेडर एंड मार्टिन स्कॉर्सेज़ी से दैट टैक्सी ड्राइवर इज दैट फेमिनिस्ट मूवी. अब किसी को तुम पहली बार टैक्सी ड्राइवर दिखा दोगे तो वो जाके उसको एंटी फेमिनिस्ट लगेगा. सही बात है. एग्जैक्टली एकदम सही पॉइंट है. उसको मतलब वो दिख नहीं रहा है, मतलब कि उनका टेक क्या था, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, या फिर वो किस हिसाब से दिखाना चाहते थे मतलब. और इसीलिए मतलब, और अगर तुम ऑन द सरफेस देखोगे तो उससे ज्यादा कोई मिसोजिनिस्टिक मूवी नहीं बनी है, मतलब काइंड ऑफ अमेरिकन साइको से ज्यादा. मतलब उसका जो मेन कैरेक्टर है, पहली बात सटारिकल हो गया ना, ये तो बहुत सटारिकल हो गया. लाइक मैरी हैरन तो ये फीमेल डायरेक्टर है. ये मैरी हैरन तो फीमेल डायरेक्टर हुई ना, एंड इवन इफ शी इज फीमेल एंड शी डूइंग द सेक्सिस्ट मूवी, तो ये सटारिकल हम देखे नहीं मूवी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये सटारिकल हो ही गया. अबे मतलब लोग लेते नहीं है ना उसको, मतलब दिक्कत ही है ना. बुक भी तुम्हारा सटायर ही है, जो तुम्हारा बुक है ना अमेरिकन साइको, वो सटायर है. अबे मैं बता रहा हूँ तुमको, बहुत चीज दुनिया में सटायर है पर लोग लेते नहीं है. अबे इतना ज्यादा भी वर्ल्ड वो हो चुका है ना, लिटरल सेंस हो चुका है ना, और लोगों को इतना सेफ स्पेस और ये सब चाहिए होता है ना कि मतलब बहुत ज्यादा फ्री स्पीच और एंटी फ्री स्पीच, और तुम्हारा ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, पॉलिटिकल करेक्टनेस, तो लोग लेते ही नहीं है. लोग कॉमेडी देख ही नहीं पाते हैं मतलब चीजों में, जो कि देखना चाहिए उनको. अमेरिकन साइको जैसा शिवम बोला, हम भी उससे पूरा एग्री करते हैं. ये मूवी अमेरिकन साइको कंप्लीट सटायर है ऑन कैपिटलिज्म. अगर जैसे मूवी में हम लोग देख रहे हैं कि वो मतलब उसका ओपनिंग सीन इतना अच्छा है, उसमें लाइक दिखा रहा है, उसका नाम क्या था,
प्रोटैगनिस्ट में पैट्रिक बेटमैन। गिनेस का नाम क्या था शिवम? हाँ पैट्रिक बेटमैन। हाँ तो वो अपना मॉर्निंग रूटीन शायद दिखाता है ना कि वो फिर वो लोग लंच में ऑफिस में लंच करता है, वो लोग लंच के लिए जाता है, कोई अच्छा 5 स्टार होटल पे जाता है, डिनर कोई अच्छे होटल पे करता है, लाइक वो लोग घर पे कभी रहता ही नहीं है। अबे एग्जैक्टली मतलब मूवी का तुम्हारा स्टार्टिंग में ही अबे पता है वो पैट्रिक बेटमैन को सबसे रिलेशन है ना। पैट्रिक बेटमैन पहली बात तो कोई इंसान नहीं है, मतलब वो खुद बोलता है और है भी नहीं, मतलब अगर तुम बुक पढ़ोगे तो वो खुद बोलता है कृष्ण में पैट्रिक बेटमैन इज एन आइडिया, इज एन एब्स्ट्रैक्शन। इट्स मतलब इफ यू टच हिज हैंड यू विल फील द फ्लैश बट इट्स नॉट लाइक व्हाट यू थिंक इट इज। तो वो खुद बोलता है कि वो आइडिया, और इसीलिए ना वो पैट्रिक बेटमैन पर्सोनिफाइज कैपिटलिज्म एंड ग्रीड। मतलब वो बोलता है कि उसके पास दो ही इमोशंस है उसके अंदर, ग्रीड एंड डिस्गस्ट, सॉरी ग्रीड एंड डिस्गस्ट। तो जो कि तुम्हारा 80s अमेरिका तुम देखोगे तो वही था, मतलब मेरे को लगता है इसमें एक ईगो भी ऐड होगा, क्योंकि तुम अगर देखोगे तो नार्सिसिस्ट तो नहीं है, बेस्ड है वो लोग अपने विजिटिंग कार्ड को कंपेयर करता है, उसका टेक्सचर को कंपेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ। वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम पैट्रिक बेटमैन को मानो कि सिंबलाइज कर रहे हैं कैपिटलिज्म, मतलब अमेरिका का। तो कैपिटलिज्म में और ऐसा कैपिटलिज्म कि तुम्हारा वो नहीं, मतलब कि कोई बंदा मतलब मेहनत से या फिर थ्रू मतलब वर्क ऊपर आया, उसका बाप ओन करता है वो कंपनी जहां पे वो काम करता है, ठीक है, और उसको बस मिल गया वहां पे। और जैसे चैतन्य ने बोला कि मोस्ट ऑफ द सीन्स तुम देखोगे तो होटल्स में रहता है, फैंसी होटल्स में, और फैंसी मेन्यूज जिसका तुम नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, वैसे वैसे डिशेज रहते हैं। और बैठ के वो लोग बात क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्रिटिक है लिबरल क्लासेस का उस समय का, कि बैठ के बात कर रहे हैं कि जैसे उसमें कैरेक्टर जस्टिन थिरों का वो बोलता है कि श्रीलंका में कैसे सिख्स इजरायलीज को मार रहे हैं। तो मतलब वो दिखाना चाह रहे कि ये जो मतलब हाई एलीट क्लासेस है इनको कुछ पता नहीं है, पर जस्ट टू लुक कूल ये लोग बस बबल जो है ना वही ना, ये लोग इन लोगों का अपना बबल है, लाइक वही इन लोगों के लिए सब ब्रांडिंग्स और ये सब ज्यादा मैटर करती है, लाइक दे डोंट केयर कि दूसरा वाला क्या सोच रहा है। और उसमें मतलब लाइक ये स्पॉइलर ही है बट लाइक आई थिंक देना नहीं चाहिए, बट लाइक स्टिल लाइक लोग अपने में इतने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है कि कोई दूसरे का कुछ देख ही नहीं रहा, उसका नुकसान हो रहा है या क्या, मतलब लाइक जेलेसी भी है, जेलेसी भी कह सकते हैं। मतलब सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। तुम देखोगे पैट्रिक बेटमैन हमेशा अकेले रहता है, उसकी कोई मतलब उसके साथ कोई है नहीं शेयर करने वाला। नहीं वो उसका चॉइस है भाई, मतलब वो चाहता है, वो वैसा लाइफस्टाइल चाहता है, वो किसी से वो उसके लिए दुनिया यूज एंड अब्यूज है और कुछ नहीं है। उसकी तुम गर्लफ्रेंड देख लो या फिर जिसके साथ वो सो रहा होता है वो कोई और अलग उसकी फ्रेंड रहती है, या फिर उसके कोई दोस्त नहीं है, उसको कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं दिखाया गया उसको। वो अकेला है, उसके घर में कोई सर्वेंट नहीं है, बस एक सेक्रेटरी है उसकी वहां पे, और जिसको भी तुम लोग ने देखा ही होगा कैसा मतलब ट्रीटमेंट रहता है उसका। वो अकेला है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम है, ठीक है। जैसे उसमें एक बहुत अच्छा सीन है जिसमें एक होमलेस ब्लैक पर्सन मतलब पड़ा रहता है रोड पे, और वो जैसे वो विजिटिंग कार्ड सॉरी बिजनेस कार्ड वाला जो चैतन्य ने बोला कि लोग कंपेयर कर रहे हैं टेक्सचर और फॉन्ट साइज और फॉन्ट क्या उसका वो है टाइप है, और जेलस हो जाता है उसी से कि मतलब वो सिंबलाइज कर रहा है कि स्टेटस और तुम्हारा क्या है सोसाइटी में बिजनेस कार्ड से। तो उसको छोटी छोटी चीजें मतलब वो कर देती है, मतलब ट्रिगर कर देती है। वो जाके वो जाए और वो ब्लैक पर्सन से जाके मिल रहा है और उसको बोल रहा है कि उससे पहले पूछ रहा है कि तुम गरीब क्यों हो, तो वो बोलता है कुछ नहीं, उसने रीजन दिया, तो वो अपने से रीजन दे रहा है कि हाँ तुम ड्रग डीलर हो गए, तुमने गैम्बल किया होगा पैसा। तो मतलब समझ लो 80s अमेरिका यही था, मतलब कैपिटलिज्म यही है। अगर कोई बंदा सिस्टम में फिट इन नहीं हो पा रहा, सक्सेसफुल नहीं है, तो सिस्टम की गलती नहीं है, गलती तुम में ही है कि तुमने अपना लाइफ सही से नहीं दिया, तुमने कुछ क्राइम कर लिया, तुमने ये कर लिया। तो यहाँ पे सिस्टम एक्नॉलेज नहीं कर रहा है खुद को कि उसमें क्या मिस्टेक्स है और मार दे रहा है। हाँ उसकी कोई सेक्रेटरी होती है तो वो उसको बोलती है कि मेरे को एक अच्छे होटल पे लेकर चलो, तो कोई एक बहुत फेमस होटल होता है डॉर्सिया, तो वो पैट्रिक बेटमैन वहां पर रिजर्वेशन नहीं ले पाता है। तो वो लाइक एक्चुअली ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसका ईगो हर्ट हो रहा है वहां पे कि हम कैसे नहीं ले सकते हैं इस होटल का रिजर्वेशन। वही और मतलब वही और एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मूवी में मतलब जो मतलब बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि वो चिल्ला के बता रहा दुनिया को। जैसे एक मतलब सीन में उससे एक औरत पूछती है कि व्हाट डू यू डू,
वो चिल्ला के बोल रहा था कि आई एम इन मर्डर्स एंड एग्जीक्यूशन बिजनेस, मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशन बिजनेस में रहता है, पर वो बोल रहा है उसको आई एम इन मर्डर्स एंड एग्जीक्यूशन बिजनेस। और ऐसे बहुत सारे सीन्स है, मतलब बारटेंडर को बोल रहा है कि यू आर अ बिच एंड आई वांट टू किल यू, और पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उसको। तो काइंड ऑफ ये वही चीज है कि सिस्टम तुमको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मेरे में ये सब मिस्टेक्स है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पर हम लोग ऑब्लिवियस है, हमको दिखता नहीं है कुछ, हम लोग को सुधारना नहीं है उस चीज को या फिर उसको रेक्टिफाई नहीं करना है। तो मतलब it's a thriller, मतलब if you just see the movie on a superficial level, but if you dive deep, it's a critique of 80s America and like greed and how greed and disgust rule people's life. And what do you think about the relevant. killing scenes in the movie? Because the director of the movie said that all the killing scene actually takes place inside the mind of the. That's why it's a satire. That's why it's a satire. That's why it's a satire on thriller genre itself. So what did the director say, that all the killing scenes? Yeah. Okay. It's a fact. It's a fact. If you see the movie, I want to know that what the director exactly said. The killing scenes were all in his mind. They were taking place inside his mind. Just. They were not really happening. Was it the case? That's a fact. If you see the movie, at the end it gets clear. Okay. No, I haven't watched the movie, so. Okay. No. That's not open to interpretation or Shutter Island kind of thing. But that's a fact. That's what makes that movie satire on the thriller genre itself. Okay. They were mocking the thriller genre itself. So-called psycho thriller genres itself. That person only thinks, only dreams. Okay, of so that. was there uncertainty within the movie? Were the scenes uncertain? Were the events that were taking place throughout the movie, were they uncertain? Was there a sense of uncertainty throughout the movie कि अब क्या होगा ये वाली चीज है क्या उसमें? That's what makes that's what makes the movie a thriller. You keep guessing what will happen next. But at the end it becomes evidently clear when his secretary find out his notebook or diary, and she flips the pages and she sees all the paintings he draws on them of killing and raping and whatever brutal things he wants them women to be done. So he's a dreamer. He just dreams and draws. He's not a doer. So that's what makes this movie a satire on a thriller genre itself. If you see other psycho genre movies like Psycho itself or Creep or any other mass murder movies, they did execute. Yeah. They did those things. So that's what makes this movie a satire. He never did any. Cool. तो अभी next movie पे चले क्या? तो ठीक है. तो I would like to talk about a movie which is really very close to my heart, and I feel that really very sad that it took me so long to watch this movie. I watched it recently and it became one of my favorite thrillers. The name is Memories of Murder, and it came out in 2003, and it's a Korean movie, and it's an investigative thriller. And guess who directed this movie? The same director who made Parasite, who won all those prestigious Oscars for best movie, best director, and I guess other best screenplay. Yeah, best screenplay. Okay. So Memories of Murder was better than Parasite, right? I guess that's debatable. That's debatable. No, I don't think so. Yeah, okay. Yeah, that's debatable. But I think that for me, Memories of Murder is really very special. I would like to keep it. For that genre, it's a very monumental film. But if you see the whole career of Bong Joon-ho, then Parasite is a clear winner. Okay. I haven't seen a lot of his movies. I have only seen a couple. I have seen Parasite. He haven't made that much.
Okay. Yeah. अब तो तेरे को क्या पसंद है, मतलब वो कैसे अलग बनाता है, मतलब बाकी थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेटिव डिटेक्टिव मेरे और को ये जहाँ सब तक लगता है मेमोरीज ऑफ मर्डर में ब्लैक कॉमेडी है थोड़ा थ्रिलर के साथ. Okay. What were you saying, Chaitanya? Like I was saying that कि मेमोरीज ऑफ मर्डर मेरे हिसाब से थ्रिलर के साथ साथ ब्लैक कॉमेडी बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा भाई, मैं ये बोलने ही वाला था. मतलब like there is talk about rape, there is talk about murder, like brutal murder, like literally brutal murder, and we look at ourselves like we are smiling and we are giggling at some scenes like anything, and it makes kind of like it makes us uncomfortable to a very large extent that like this is going on throughout the movie and we are like giggling at some of the scenes. And yeah, I totally agree with the point that it's certainly a black comedy to a very good extent too. And mainly, look, what I find very impressive about certain movies is that the hidden values that they portray, that the movie leads to. And these hidden values, you don't get to see them at one watch. Like it's a realization that comes with watching the movie over and over again. So it was the case with me that I watched the movie over and over again for like 3 to 4 times, and I came to know about one new value each time I watched it. So this it's the same feeling I get after watching Ray's movie. Okay, like it's more the same you watch, feeling, right? you more get what's going inside the movie and the feeling. Okay, you are talking about any movie in general or specifically Memories of Murder? No, like no, Ray's movie, Satyajit Ray. Okay, Satyajit Ray movies. Okay, that's great. So coming back to this movie, this is an investigative thriller that takes place in the 80s. Like it is set in the 80s. The movie is set in the 80s, and it was a time when there was dictatorship in Korea, and the part about the dictatorship has been clearly shown throughout the movie, and it turns out to be a very important aspect at some point in the movie. Although many people won't realize that because because it was just there. But it took me like second watch to realize that it also had a very important role to play in the movie. And one more important value that I learned after the second watch was the value of karma that had been portrayed in the movie. I hope that whoever is going to watch the movie after this, or maybe who has watched it previously and is going to watch it again, you might look for the karma thing in the movie, and you might realize that it is there. Like it is there. And the dark comedy thing is there. These are like the Korean writing. There are certain kind of philosophies in Korean world that they believe too much in spirituality. That's why they put exactly into the movies. The spirituality is also the Korean movies are totally like into emotional stuff. I say like if they are into emotional stuff, they will show it very nicely. Unlike like American directors, and mostly Korean directors are well for the emotional stuff on screen, I think. So I think they are doing good with emotional thing. So as Anvesh was pointing out, the theme of spirituality. So this theme is also there in this movie, the Memories of Murder, to a very good extent. Like in the initial scene only, there is a line where the protagonist of the movie says that he has shaman's eyes, and shaman is a spiritual being, as we all know, who can predict the future, who can look at a person's face and tell the person's fortune. So spirituality is, and the realization of spirituality being a hoax. This is also a theme in the movie, and I mean, the movie has everything. Yeah. Like, what makes it different than any Fincher, like Seven or Zodiac? Okay, Seven and Zodiac से अलग मैं इसलिए बोलूँगा इसको कि जिस ट्रेडिशनल वे से इन्वेस्टिगेशन होता है और उनके पर्सनल इमोशंस को कैसे
और ट्रिगर किया गया है, और उनका रियलाइजेशन, जैसे उनमें दो कैरेक्टर्स है और टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर्स है, ठीक है, शुरुआत से वो लोग ऑपोजिट रहते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के क्या बोलूंगा मैं, एक दूसरे के आइडियोलॉजी की तरफ मूव करते रहते हैं, और फिर वापस से एंड में दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो एक तरह से रोल रिवर्सल हो गया यहाँ पे। जो इस पे ऐड करने के लिए एक चीज हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी थ्रिलर रहता है, मूवी रहता है, थ्रिलर मूवी रहता है, तो इसमें अगर कोई मर्डर होता है तो एट लास्ट दो ही चीज होता है, या तो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होता है या तो अनसॉल्व होता है, और पूरा जो हम लोग का मूवी है इसी के अराउंड सेंटर्ड होता है। तो मेरे को लगता नहीं मेमोरीज ऑफ मर्डर में ऐसा हुआ है, क्योंकि एट लास्ट हम लोग देखते हैं कि, और एक और चीज, मतलब आई थॉट कि उसमें कोई भी सीन फालतू का सीन नहीं है, मतलब एक सीन, एक फ्रेम भी उसमें फालतू का नहीं है, हाँ। मतलब हर एक चीज डिटेल्ड है उसमें। एक और चीज उसमें, और एक भी चीज उसमें, एक भी क्लू या एक भी लीड जिसको वो लोग फॉलो करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स है जिसको फॉलो करते हैं, वो एक भी क्लू कोई लाइक प्रॉपर क्लू नहीं होता है वो। इट इज ऑल वर्ड ऑफ माउथ, मतलब वो लेजेंड्स पे बिलीव करके, उनको फॉलो करके, मतलब वो लोग लीड्स ढूंढते हैं और उसके बेस पे वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो काफी ट्रेडिशनल वे इन्वेस्टिगेट करने का, मतलब। एंड उसमें एक सीन में, मतलब एक सटायर सीन भी है जिसमें लाइक वो लोग एक बार में बैठे रहते हैं और वो लोग FBI के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो इतना, मतलब इतना इम्पोर्टेंट सीन लगा मुझे उस मूवी का, और मतलब वो भी एक तरह से ब्लैक कॉमेडी लगा, मतलब वो भी सीन, जिसने भी देखा है मूवी वो समझ गया होगा मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ, वेर ही सेज दैट कोरियन डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेट विद देयर फीट नॉट देयर ब्रेन्स। ठीक है, तो मेमोरीज ऑफ मर्डर के बारे में तो मेरे को और कुछ नहीं बोलना है, वही स्लो रियलाइजेशन, रोल रिवर्सल, हिडन वैल्यूज जो मैंने बताया, कारमा वाला चीज था, और अनसर्टेनिटी तो पूरे मूवी में ही है, तो वो उसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे, साइलेंस ऑफ द लैम्स, हाँ ठीक है, बोलो साइलेंस ऑफ द लैम्स, बोलो। क्या बोलूं, वही मतलब भाई मस्त थ्रिलर है यार। लाइक बेसिकली उसमें ये है कि वही कन्वेंशनल तरीके से उन्होंने किसी, जैसे शिवम भी बोला था अमेरिकन साइको वाला, लेकिन ये सटायर नहीं था इसमें, लाइक उन्होंने वो साइको वैसे नहीं दिखाए। मेरे को साइलेंस ऑफ द लैम्स, कभी भी उसके बारे में डिस्कशन होता है मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मैं अभी भी एक ही चीज बोलूंगा, मेरे को बस उसके ओपनिंग सीन से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि जो क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, लाइक उन्होंने उसको पोर्ट्रे वैसे करा ही नहीं ना, लाइक वो जैसे दिखा था ना, लाइक एज शी गोज, लाइक सेल बाय सेल कैसे कैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, बट लाइक और फिर जैसे ही उसका फ्रेम आता है, जैसे ही एंथनी हॉपकिंस एंटर करता है, जैसे ही फिर एकदम लाइक शॉक्ड, मतलब वो तो उसने क्रिएट किया है, ठीक है, वो मैं मेरे को लिटरली बहुत ज्यादा पसंद है वो सीन, मतलब ओपनिंग सीन्स अगर सारे अच्छे मूवीज बड़ा अच्छे से किया, मतलब उसने लाइक एक साइकोलॉजिकल, लाइक वही ना, मतलब सबसे कहते हैं ना एपेक्स प्रेडेटर जो है तेरा, उसको लाइक कैसे उसने बहुत काम और लाइक वैसे नेचर का दिखाया उसने, कुछ उसने वैसा नहीं पोर्ट्रे किया जेनेरिक जो होता है लोगों के उसमें, लाइक वो ऐसा नहीं था कि आ रहा है तो गन से मार रहा है, कुछ माइंड। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो था कि लाइक उसके पहले के सीन्स जो उस सीन के लिए बिल्डअप हुए वो कैसे थे, लाइक उसके बारे में ये बोला जा रहा था, वो बोला जा रहा था, मतलब लिटरली सबसे क्रूअल से क्रूअल चीज उसके बारे में बोली जा रही थी उस सीन के पहले, कि ही इज अ मॉन्स्टर, ठीक है, ही इज अ मॉन्स्टर, ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट था ये, ही इज अ मॉन्स्टर। और उसके हम लोग उसी सीन का बात कर रहे हैं ना, जब वो मिलने जा रही थी शायद उसके सेल पे। हाँ, पहला एनकाउंटर, सबसे पहला सीन तो नहीं बोलेंगे, सेकंड सीन बोल सकते हैं उसका, हाँ सेकंड सीन, पहला सीन तो उसका FBI हेडक्वार्टर्स में होता है, ये सेकंड सीन इंट्रोड्यूस कराया, लाइक हैनिबल का पहला सीन था। हाँ एग्जैक्टली। अभी पर जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक और चीज, मतलब ये मूवी से रिलेटेड है लेकिन नॉट रियली रिलेटेड टू द मूवी, रिलेटेड टू द एक्टर्स, जोडी फॉस्टर और एंथनी हॉपकिंस ने पूरे मूवी के ड्यूरेशन में एक बार भी बात नहीं की अदर देन द मूवी, मतलब डायलॉग्स को छोड़, और जोडी फॉस्टर ने उसका रीजन दिया कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी पूरे टाइम वो डरी हुई थी, उसके कैरेक्टर से वो इतना ज्यादा डर गई थी और उसके स्टाइल से वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसको हिम्मत नहीं उससे बात करने की, जबकि उसने अप्रोच भी किया था एंथनी हॉपकिंस ने उससे बात करने की, तो उसने मुंह पे बोल दिया उसे कि आई वाज जस्ट टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। उसकी प्रीक्वेल आई थी जिसमें वो था तुम्हारा
नॉर्टन का। हाँ हाँ हाँ, रेड ड्रैगन नाम है उस मूवी का। वो और बकवास है उससे। वही ना। ये कोई बोल रहा था नाइट क्रॉलर के बारे में, कौन बोल रहा था यार? मैं बताओ। देखा तुम नाइट क्रॉलर? देखो उद्भव, तेरे को और कुछ नहीं बोलना है साइलेंस ऑफ द लैम्स के बारे में? मेरे को एक सीन के बारे में बात करना था, जैसे मतलब वो वाला सीन मेरे को एक शॉर्ट स्टोरी से मेरे को लगता है इंस्पायर्ड है शायद, पता नहीं। यहाँ पे कितने लोग सीबीएसई से थे 12th पे? जिसने इंग्लिश में तुमने वो चैप्टर पढ़ा होगा ना, वो अरे वो जो प्रिजनर रहता है, क्या नाम है वो ट्राइज एंड ओ लेवल करके जो चैप्टर था, हेनरी ट्राइज एंड ओ लेवल शायद उस शॉर्ट स्टोरी का नाम था। हाँ, याद आ रहा है। सबसे मस्त स्टोरी था, थोड़ा रिकर्सिव टाइप का था ना वो स्टोरी, लाइक वो मार के दूसरे का वो पुलिस ऑफिसर का कपड़ा पहन के निकल जाता था। एग्जैक्टली ठीक है वही उसी स्टोरी की। कौन सा फ्लेमिंगो, क्या नाम था बुक का यार? फ्लेमिंगो था बुक का नाम। सीबीएसई क्लास 12th की बुक, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। अबे इवान नाम था उसका। हाँ शायद, आई थिंक उसका। हाँ, इवान ट्राइज एन ओ लेवल था उस स्टोरी। हाँ, इवान ट्राइज एन ओ लेवल, क्योंकि वो ओ लेवल जर्मन एग्जाम दे रहा होता है। हाँ, मस्त स्टोरी था। तो उस अच्छा, जो लास्ट चैप्टर देना होता है वही वाला क्या? अरे नहीं, लास्ट नहीं है, सबसे लंबा चैप्टर बोल सकते हैं, सबसे। अरे भाई 12th का क्या बात कर रहे हो, बोलो ना क्या हुआ? अरे मैं बोल रहा हूँ वो शॉर्ट स्टोरी से उसका एक सीन इंस्पायर्ड है उस मूवी का, बहुत मतलब बुरी तरह से इंस्पायर्ड है एक सीन। वही वाला ना, लिफ्ट सीन ना? हाँ, लिफ्ट सीन। अब समझ गया ना उद्भव? लिफ्ट सीन। हाँ, लिफ्ट के ऊपर कुछ रहता है और फिर ठीक है, बस हो गया भाई गलत। हाँ भाई आगे बढ़ो। नो कंट्री और फॉर ओल्ड मैन बोल दो भाई। नहीं भाई, वो तो भूल ही गए हम। ये बहुत डिबेटेबल मूवी, मतलब अजीब मूवी। नो कंट्री फॉर। अबे चैतन्य बोल पीपिंग टॉम है। चैतन्य तू पीपिंग टॉम पे बात करते हैं। लाइक नहीं देखी भाई, सारा चारों मूवी मेरा नहीं देखा हुआ। अच्छा हाँ, पीपिंग टॉम के बारे में बात करते हैं फिर। 1960 की मूवी पीपिंग टॉम, जो डायरेक्टेड बाय माइकल पॉवेल। हाँ, साइको से शायद 5 या 6 महीना पहले ही आया था पीपिंग टॉम, पर लाइक ये क्रिटिकली एक्लेम्ड बिल्कुल भी नहीं था, कंप्लीट फ्लॉप था। हाँ, लिटरली सबने मतलब उसको वो कर दिया एकदम, मतलब अवॉइड ही कर दिया उस फिल्म को और डायरेक्टर को भी, पता नहीं क्यों। और डायरेक्टर का तो उसके बाद साइको पहले आई थी कि बाद में आई थी, मतलब कितने पहले आया? अच्छा, पहले आई। 1960 का मूवी है। साइको पूरा इंस्पायर्ड है, मतलब हिचकॉक ने खुद बोला उस डायरेक्टर कि मैं उसका फैन हूँ, उस डायरेक्टर का। अबे वो हाँ, ब्रिटिश। हाँ, माइकल पॉल हिचकॉक। हाँ, और जितना प्रेज साइको को मिलता है उसका 1/10 भी नहीं मिलता है उसको, जबकि उससे फार सुपीरियर फिल्म है। अभी पर जानते हो, अगर मेरे को साइको ही एनी डे बेटर लगती है। अगर फिल्म मेकिंग वाइज मेरे से पूछोगे साइको वर्सेस पीपिंग टॉम, तो हम पीपिंग टॉम को ही प्रेफर करेंगे। पर अगर उसमें टेक्निक्स सही में, अबे नहीं, ग्राउंड ब्रेकिंग्स में बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए हैं लिटरली। अबे नहीं, पर अगर तुम इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मतलब उस इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से साइको मेरे को लगता है बहुत आगे पीपिंग टॉम से। एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीपिंग टॉम में बहुत खराब एक्टिंग हुई है मेरे हिसाब से। मतलब एकदम, मतलब प्रोटैगनिस्ट ने लिटरली हक दिया था मेरे हिसाब से। मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है तुम्हारा व्यू सही लगता है। अबे मतलब नहीं कर रहे थे वो प्रोटैगनिस्ट को जानबूझ के वैसा लिया था जो अच्छा से इंग्लिश नहीं बोलता। अबे वही वो चैतन्य, सॉरी शेर उस सेंस में देखा नहीं है उसको, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। और लाइक साइको और पीपिंग टॉम में अंतर क्या है कि एक्टिंग ही वैसी लगी थी। नहीं ठीक है, तुमने बोला खराब है, ठीक होगा खराब, ठीक है चल। हाँ बोलो। और साइको और पीपिंग टॉम में एक और क्या डिफरेंस मेरे को लगता है कि तुम साइको में देखोगे तो क्या होता है, मर्डर होता है, फिर लाइक एक्सटर्नली ड्रिवन है पूरा स्टोरी। तुम कोई एक साइको तुम्हारा ट्रेडिशनल थ्रिलर है, उसमें कुछ तुम्हारा इंटरनल वो नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ वही बहुत मेन स्ट्रीम है साइको। अरे यार साइको यार तुम्हें पता नहीं होता है कि क्या है, लेकिन पीपिंग टॉम में तुम्हें मतलब हाँ एक चीज मेन उसकी चीज नहीं पता होती है पीपिंग टॉम में, जो लास्ट में पता चलती है। लेकिन साइको बहुत मेन स्ट्रीम फिल्म है, साइको बहुत मेन स्ट्रीम फिल्म है। श्रेयस जो बोला कि पीपिंग टॉम में तेरे को पता है क्या होने वाला है, मतलब स्टोरी जीरो है, हम पूरा मानते हैं। साइको में लिटरली
तेरे को क्या है, तेरे को साइको में लास्ट में पता चलेगा ये होगा ये होगा ये होगा, फिर एक डॉक्टर का वो स्टेटमेंट आता है, वहां पे खत्म हो जाता है, स्पून फीड कर दिया जाता है ऑडियंस को कि ऐसा ऐसा हुआ था, अब जाओ निकलो। और पीपिंग टॉम में क्या है कि हम लोग को पता है कि वो मर्डर क्यों कर रहा है, उसका इंटेंशंस क्या है, पर फिर भी लाइक तुम सोचो फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाने में कितना एफर्ट लगा होगा। अबे देख साइको तुम्हारा ट्रेडिशनल थ्रिलर है, मतलब एक मिस्ट्री था। अबे देखो साइको तुम्हारा ट्रेडिशनल थ्रिलर मिस्ट्री है, मतलब उसमें तुमको नहीं पता लिटरली, तुम जैसे शेरश ने बोला कि मतलब कौन मर्डर कर रहा है, उसकी माँ मर्डर करी, जो भी है ठीक है। और अगर ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक्स की बात आ रही है तो उसमें जो शावर सीन है उससे ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब क्या बोले होंगे उसको, टेक्निक बोलो या उसको तुम बोल दो, सीन बोल दो या जो बोलना है बोलो, वो सब मानते कि लाइक दो एरा में डिवाइडेड है। देयर आर मूवीज बिफोर द शावर सीन एंड देयर आर मूवीज आफ्टर द शावर। तुमने अबे मैं सही में तुमने देखा नहीं पीपिंग टॉम्स? अबे सही में तुमने ठीक से पीपिंग टॉम देखा नहीं? ग्राउंड ब्रेकिंग चीजें नहीं थी साइको में, भी ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग चीजें भी मत ऐड करो, ठीक है? भी मत ऐड करो, तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट करो अपने स्टेटमेंट, ठीक है? तुम दोबारा एक पीपिंग टॉम देखो, उसमें जो कैमरा टेक्निक्स है ना, हैंड हेल्ड कैमरा हो गया या फिर तुम्हारा वो हो गया, तुम जाके देखो लिटरली उसमें इतनी सारी चीजें है ना जो कि मतलब लिटरली ग्राउंड ब्रेकिंग है उस समय के लिए। अबे देख कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कोई खराब मूवी है, लाइक अरे नहीं मैं खराब बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि उसमें भी है ग्राउंड। पर अगर फिल्म मेकिंग वाइज आप देखेंगे तो पीपिंग टॉम हमको लगता है फार बेटर मूवी है साइको से। हाँ है, फैक्ट है, उसमें क्या है वो। अरे ये कहाँ चल गया। और लाइक तुम ये भी देखो जैसे कि साइको में क्या था, मतलब हिचकॉक पे जितना भी मूवीज आता है सारा वैसे ही आता है, थ्रिलर रहता है। अबे मेनस्ट्रीम थ्रिलर्स होता है भाई, मेनस्ट्रीम थ्रिलर्स होता है। तो वही अंडरस्टूड साइको में भी यही होगा। पर पीपिंग टॉम के पहले शायद जितना भी मूवीज आया था पॉल का, तो वो सब शायद फैमिली मूवीज था, शायद हैप्पी मूवीज था। तो लाइक ऑडियंस उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद कि इस टाइप का मूवी स्लैशर मूवी आएगा, तो लाइक इसीलिए उतना नेगेटिव फीडबैक मिला उसको। क्या मतलब उसको नेगेटिव फीडबैक इसलिए मिला क्योंकि वो रेप्यूटेड नहीं था इस टाइप की मूवीज बनाने के लिए? नहीं, लोग कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहे। मैं सेम बता रहा हूँ, फाइट क्लब जैसे था ना तुम्हारा, लोग कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहा उसका डेप्थनेस और उसका मतलब वो किस लेवल पे था उस मूवी। सेम तुम्हारा पीपिंग टॉम के साथ। पहली बात है कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था वॉयरिज्म और ये तुम्हारा मर्डर, और दूसरा बात है तुम्हारा कोई भी तुम 1960 में तुम सेक्सुअलिटी क्या। अबे तो वो सारी चीजें तो साइको में भी थी। हिचकॉक भाई तुम्हें साइको में एक्सपेक्टेड था कि वो होगा ही, वही ये समझ के नहीं समझ नहीं रहा। हिचकॉक से तुम कंपेयर कैसे कर पाओ? हिचकॉक बड़ा डायरेक्टर था भाई, 25 साल पहले से मूवी बना रहा है हिचकॉक। 1960 से 25th ईयर होगा। हाँ ठीक है तो वही ये अबे हाँ, और एक और चीज अबे श्रीहर्ष, हाँ तो हुआ ऐसा था कि जब साइको रिलीज होने वाला था तो उस समय तो हिचकॉक को पता ही था कि पीपिंग टॉम के साथ क्या हुआ है, तो लाइक वो सारा अपना ये स्क्रीनिंग कैंसिल करवा दिया था शायद रिपोर्टर्स लोग के साथ कि कोई उसको रिव्यू नहीं कर पाएगा, लाइक सबसे पहले ऑडियंस लोग ही देखेंगे, इसीलिए उसमें कोई साइको। हाँ, तो इसीलिए उसमें कोई क्रिटिक्स नेगेटिव फीडबैक नहीं दे पाया साइको का। सही में ऐसा किया था? साइको की बात कर रहे हो कि पीपिंग टॉम की बात कर रहे हो? साइको अबे साइको में उसने क्रिटिक्स को मूवी नहीं देखने दी थी। जब बताओ यार ये क्या मतलब है? क्या तो, हाँ बोलो। अबे जब पीपिंग टॉम को नेगेटिव फीडबैक मिला था क्रिटिक्स के से, तो लाइक प्लॉट दोनों का लगभग सेम ही है, तो हिचकॉक क्या किया था कि शायद जितना भी प्रेस ब्रीफिंग से सबको कैंसिल कर दिया था ताकि कुछ भी मतलब क्रिटिक्स पहले रिव्यू नहीं दे पाए, सबसे पहले ऑडियंस के पास ही जाए मूवी, डायरेक्ट थिएटर रिलीज हो, ऐसा कुछ किया था। अबे देख दोनों सेम नहीं है, पता है दोनों सेम नहीं है, मतलब देख बेसिक प्लॉट सेम है भाई। अबे नहीं वो ठीक बोल रहा, प्लॉट तो सिमिलर ही है मतलब, पर वो सेम नहीं। दोनों देख साइको में उसने कुछ नहीं बताया, एंथनी पर्किंस के बारे में कुछ नहीं बताया कि उसका वो क्यों बना वैसा, कुछ नहीं पता है तुमको, वो ब्लैक बॉक्स है, उसका एक्सप्रेशन नहीं, उसके चेहरे पे कुछ नहीं पता है तुमको, वो क्या करेगा कब क्या करेगा। लास्ट में तो बताता है ना कि वो नहीं लास्ट में तो अरे वो अलग चीज है ना, मतलब बचपन का स्टोरी। अबे डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, वो क्यों बना वैसा। पीपिंग टॉम में साइकोलॉजिकल है क्योंकि तुमको मतलब पता है, तुमको पूरा बैक स्टोरी पता है उसमें, पूरा जो तुमको जानना है
मतलब कि क्यों है वैसा वो, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। प्रोटोगनिस्ट के आईज से देख रहे पूरा मूवी में। नहीं, दोनों में हम लोग वही देख रहे, दोनों हम लोग फॉलो कर रहे उन्हीं के। दोनों में वैसे ही था भाई। एक में हमें पता है कि ये क्यों कर रहा है ऐसा, एक में हमें नहीं पता है ये क्यों कर रहा है वैसा। बोल सकते हैं। हाँ वही है बेसिकली। तो फिर साइको का भी डिस्कशन हो ही गया इसमें, मतलब ऑलमोस्ट। साइको में और क्या ऐड करूंगा वही। अबे साइको पर बहुत मेनस्ट्रीम फिल्म है, मैं तो ये बोलूंगा। मेन स्ट्रीम बोल सकते हो कि मतलब मेन स्ट्रीम एज इन मतलब उसके नैरेटिव स्ट्रक्चर में। और मेन स्ट्रीम में फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें भी काफी कुछ था जो पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, मेन स्ट्रीम तो नहीं है वो। ठीक है चलो अन्वेष। हाँ, बोलो कुछ अन्वेष। हाँ तेरा वो था ना शायद 7 ना, डेविड फिंचर की 7। अन्वेष तेरा ये माइक्रोफोन ये ऑफ है, वो है भी कि नहीं है? इज ही देयर? अन्वेष अच्छा छोड़ो, ठीक है। अन्वेष का फोन आ गया था। हाँ अन्वेष 7। हाँ तो अन्वेष 7 भाई, डेविड फिंचर। हाँ भाई वो तो भाई 1997 का मूवी है ना। हाँ अभी डेविड फिंचर का एक ही स्टाइल मेरे को बहुत मस्त लगता है हमेशा से, कि वो मूवी को थोड़ा स्लो ले जाता है, लेकिन उसका हर सीन में उसका लाइक एक डेप्थ होता है। लाइक हर सीन, हर कट पे उसका लगता है कि यार ये कुछ सीन बनाया, लाइक उसमें कोई मेरे को कमी नहीं लगता है। कोई स्लो तो नहीं होती है। गॉन गर्ल अब उसको बोलने दो ना यार, उसको बोलने दो। गॉन गर्ल भी है उसको बोल सकते हैं हम। लेकिन पहले 7 का क्या है कि लाइक एक स्टोरी लाइन उसको जो क्रिएट किया था, स्टार्ट मेरे को बहुत ज्यादा वो लगा, लाइक डल मूवी लगा। बीच में मेरे को लगा कि छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो इतना इंटरेस्टिंग करते गया, स्लो मूवी होने के बावजूद वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऐसे बनाया है, लाइक एंड तक हम लेके गए। और एंड में लाइक ही गिवन मी द फुल सरप्राइज कि यार ये क्या बना दिया। लाइक आज तक नहीं तो तेरा पॉइंट क्या था? मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे आके तुम्हें रियलाइज हुआ कि नहीं मेरे को मूवी देखना ही है अब, कि तुम्हें लग रहा था ओवर द टाइम पहले हाफ में कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर एक कोई ऐसा सीन आया होगा जिसके बाद तुम्हें लगा होगा कि नहीं मेरे को देखना है पूरा, ऐसा कुछ। हाँ वही तो बोल रहे। अबे 7 का वही तो बात तेरे को बोल रहे ना कि 7 इतना प्रॉमिसिंग मेरे को स्टार्टिंग में उतना नहीं लगा, समझा। वो मतलब होता ना कि मिस्टीरियस बॉक्स टाइप का खुलता गया मूवी, धीरे धीरे खुलता गया। हाँ ये बोल सकते हैं केविन स्पेसी का एक्टिंग जब आया लास्ट में तो ज्यादा इंटेंस हो गया मूवी। हाँ अभी मतलब धीरे धीरे वो इंटेंस होता गया। लाइक अब क्या आएगा, मतलब ये कौन मार रहा है, फिर उसको लाइक उसको मतलब एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ वे में पूरा मूवी को टर्न किया। लाइक मिड मूवी से पूरा मिस्टीरियस वे में उसको टर्न किया, कौन मार रहा है। लाइक 7 सब देखा है ना, लाइक यहाँ पे 7 तो सब देखा होगा मेरे ख्याल। यहाँ पे स्पॉइलर का तो कोई लोड है नहीं, है ना। फिर भी स्पॉइलर तो उसका खतरनाक वाला मत ही दे देना। तो एंडिंग को तो नहीं बताएंगे, ऑफ कोर्स नहीं बताएंगे। हाँ मत बताना, एंडिंग में कुछ बहुत खतरनाक होता है। अबे एंडिंग मतलब एंडिंग तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये मतलब ऐसा था कि हम बैठ गए उसको हम और 10 मिनट बैठ के हम सोचे कि भाई इतना औसम कैसे बना सकता हूँ। मतलब ये एक्चुअली बुक पे है ना, एक तो क्या नाम है बाइबल वाला भी जो 7 सेंस है एक्चुअली बेस्ड ऑन ए बुक, है ना। तो वो भी थोड़ा अच्छा 7 सेंस एक्चुअली में होता है, रात हुआ जो भी एक्चुअल इसी तरह का होता है। लाइक पूरा उसको बाइबल का उसको ये कर दिया था। मतलब बाइबल का क्या रेफरेंस दे रहे हो? क्या बोला? अरे वो 7 सेंस का क्या रेफरेंस है? अरे बाइबल से बाइबल कुछ है ना, बाइबल में लिखा हुआ है ग्लूटनी, ग्रीड और ये सब। रात होता है, फिर लस्ट होता है। तो किलर था वो तुम्हारा बहुत वो था ना, मतलब बिब्लिकल था, मतलब काइंड ऑफ वो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा था ना जो सर्टेन प्रोफाइल में फिट हो रहे थे। टोटली बिब्लिकल। लाइक आप 7 सेंस करते हो लाइफ में, उसको आपको सजा मिल रहा है ना। तो ऐसे मतलब सिंबलिज्म और ये सब रिलीजियस वाली चीज के पे बेस पे ऐसे इसके पहले भी कोई थ्रिलर्स बने थे कि यही ग्राउंड ब्रेकिंग थ्रिलर था एक, जो आई थिंक ये ग्राउंड ब्रेकिंग थ्रिलर बना बहुत है, समझा। और सेंस वेंस पे तो बहुत बना है। नाम याद नहीं आ रहा मूवी, उसको देखे और भी पहले हम। बाइबल पे बहुत सारा मूवी है, मतलब कुछ पार्ट ले लेके बनाया। स्टार्ट होता है बाइबल। अभी जोडियाक में भी थोड़ा सा बाइबल उसमें इंक्लूड है, लेकिन जोडियाक तो बाद में आई, तो मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ उससे। हाँ वो बात है। तो 7 तो मतलब प्रॉपर बिब्लिकल बोलेंगे और बहुत अच्छा था। अबे डायरेक्शन यार, क्लाइमैक्स तो सुपर्ब था, नहीं बोलेंगे, नो वे, क्लाइमैक्स इज एनी डे सुपर्ब। फिंचर का डायरेक्शन मतलब वो परफेक्ट ही रहता है।
तू क्या बोल रहा है, एंड करूँ? अबे 2-3 मूवीज बचे हुए हैं अभी, नाइट क्रॉलर बचा हुआ है, गॉन गर्ल बचा हुआ है और ये ड्राइव बचा हुआ है। उद्भव तेको जाना है ड्राइव के बारे में कुछ बोलना है? देखो ड्राइव क्या, ड्राइव के बारे में क्या ही बोलेंगे अब, इतनी भयंकर भयंकर। अबे ड्राइव मतलब वैसे कोई इतनी भी ड्राइव बोल दो, 2011 ड्राइव, ठीक है। डायरेक्टर का नाम मेरे को नहीं पता, उसमें रायन गॉसलिंग है। अबे निकोलस वाइंडिंग रेफन। हाँ फिर से बोलना उसकी क्या शिवम, उसके नाम फिर से बोलना। निकोलस वाइंडिंग रेफन। हाँ ठीक है, वही है। तो वही है वो, क्या नाम है, उद्भव। अरे भाई वही ना, मतलब लाइक कुछ उसमें है। अभी इतनी अच्छी मूवीज डिस्कस कर ली, मेरे को नहीं लगता ड्राइव कहीं कुछ रैंक करती है। क्या बोल रहा है, दिमाग खराब है। भाई मेरे को लिटरली पहला 30 मिनट्स कुछ समझ में नहीं आता कि वो है आदमी, वो है क्या। मेरे को लिटरली मैं कल ही देखा मूवी। अरे वो ठीक है, लाइक वो वैसा नहीं है। हाँ बाकी सब जैसे कार हाइस्ट और ये सब वाले सीन, अरे उसमें रायन गॉसलिंग ऑफ कोर्स। अबे उद्धव, तू इमेजिन कर टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, और उसको तू मतलब स्टाइलिस्टिकली 10 लेवल ऊपर ले जा, तो वो ड्राइव है। मजाक नहीं कर रहा मैं। अरे हाँ बोल सकते हो, थोड़ा सा तो बोल सकते हो। 10 लेवल ज्यादा बोल दिया, 10 लेवल बहुत ज्यादा। नहीं अबे बहुत स्टाइलिस्टिक मूवी है ड्राइव। मतलब लिटरली उसका जो कार सीन्स है और ऊपर से उसका जो साउंड ट्रैक है इतना फाड़ है बे। साउंड ट्रैक तो मतलब मेरा साउंड ट्रैक का वो वाला जब गाड़ी जब धीरे धीरे चलते रहता तब का बात कर रहा ना तुम? हाँ वही वाला। अरे मैं वही कह रहा हूँ, उसमें लाइक वैसे नहीं दिखाया ना कि जैसे कन्वेंशनल जो तेरे मूवीज में दिखाते हैं कि कार चेजेस और ये सब, वैसे नहीं। लाइक उससे प्रॉपर्ली कई बंदों ने बोला भी है लेजिट की अगर बैंक हाइस्ट करते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं। लाइक लिटरली बहुत अच्छा उसने दिखाया था। फर्स्ट पहला सीन का डायरेक्शन बहुत अच्छा था। ये बाकी फिर ठीक है भाई, मतलब कार सीन थोड़ा अच्छा है मतलब, बट स्टिल मैं तो भाई वो लिफ्ट सीन यार, लिफ्ट सीन भूल गए। हाँ लिफ्ट वाला भी, लेकिन वही मैं कहता हूँ ठीक है मतलब लाइक मेरे को इतना मतलब पसंद नहीं है, तो ठीक है। मेरे को मास्टरपीस लगा सही में। वो और नाइट क्रॉलर मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द 2 क्लोजेस्ट फिल्म एवर टू मतलब बी कंपेयर टू टैक्सी ड्राइवर बोल सकते हैं। अबे मतलब ये ड्राइव तो इतना सटल परफॉर्मेंस था ना, लाइक एग्जैक्टली यही तो बात है। उसका इतना सटल परफॉर्मेंस था, सही बोल रहा है एकदम। अबे रायन गॉसलिंग का डायलॉग से बहुत कम था पूरा। जैसे तूने लास्ट समुराई देखा है, पहले 30 मिनट तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि वो है क्या लिटरली। मतलब वो क्या, मतलब मून लाइटिंग कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो मतलब मूवी जा कहाँ रही है, मतलब पहला कुछ समझ में नहीं आता। और फिर लास्ट समुराई देखा है? किसको बोल रहा है? मेरे को बोल रहा है। लास्ट समुराई देखा मिलवेल का? नहीं लास्ट समुराई नहीं देखा? अबे लास्ट समुराई तो को दिया तो था मैंने, तूने बोला बहुत सारी फिल्म है। अच्छा हाँ देखे हैं। अबे नहीं कोरियन नहीं है। द लास्ट समुराई तेरा ये है ना, फ्रेंच फिल्म है, ब्रैड पिट है ना? अबे नहीं है, लास्ट समुराई लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मेरे को लास्ट समझ देखा है ना? में द ब्रैड पिट है ना भाई। ड्राइव पे इन्फ्लुएंसेस याद आ रहा है? ड्राइव पे इन्फ्लुएंसेस याद, अब कंपेयर है उसको ड्राइव से कंपेयर करना। ड्राइव मतलब ब्रैड पिट नहीं है भाई, ये लाने के लिए काम करता है ना। और ये तो देखा ही हुआ मूवी। अबे लास्ट समुराई में क्या था, जो तुम्हारा मेन कैरेक्टर था कुछ बोलता नहीं है, उसका अपना एक कोड है, एक एथिकल कोड है, और सिंपल असैसिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और परफेक्ट रेलेवेंस। और ड्राइव में भी सेम है, वो कुछ बोलता ही नहीं, अपने काम से मतलब उसका एथिकल कोड है, बस वही फॉलो करता है वो, बस और कुछ नहीं। फॉलो कर रहा है, बहुत तगड़ा फॉलो कर रहा है, बहुत सटल तरीके से फॉलो कर रहा है। हाँ और सेम तुम्हारे ट्रैविस बिकल के साथ भी है, मतलब वो आउटसाइडर है, उसका अपना एथिकल कोड है, अपना मोरालिटी है, वही फॉलो करता है। अभी ये सब एक्जिस्टेंशियल कैरेक्टर है। वही तो बोलना चाह रहे हैं, जितना भी ये सब साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है, इन लोगों का अपना एक मतलब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये तुम बोल रहा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट उस टाइप का। क्या मतलब सबका, वो तो हर इंसान का होता है। नहीं अबे नहीं, तू समझ नहीं रहा है। अबे तू
चीयर्स तू जाके मूवीज देख इस टाइप की, और जैसे यू आर नेवर रियली हियर देखा है? हाँ सेम वही है, वो उसी कैटेगरी में आएगा। तुम्हारा नाइट क्रॉलर में जो जेक जिलेनॉल है वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। अबे देख, जैसे कि उसमें था जेक, क्या नाम था उसका, जेक जिलेनॉल। हाँ, तो वो जेक क्या करता है, वो भी मतलब उसका एथिक्स यही था कि उसको अपने लिए मतलब कि अपना जो बस काम से चैनल मतलब है उसको अपने बस काम से मतलब है, और उसको बस उसका तो लास्ट उसको फर्क नहीं पड़ता, वो मतलब ह्यूमन नहीं है वो। उसके लिए अपना वो टीममेट कोई मार देता है। अबे एग्जैक्टली वो कोड ऑफ कंडक्ट था वही, एग्जैक्टली वो ह्यूमन नहीं है, उसको उसमें कोई इमोशंस नहीं है, उसको बस उसका एथिक्स है, बस वही फॉलो करता है वो, खत्म बात। अबे जैसे असैसिन्स होते हैं, विप्लास में भी था, विप्लास में भी ऐसे ही था कि वो लाइक इतना पैशन था उसका म्यूजिक के लिए कि लाइक वो सब कुछ भूल गया, लाइक बस उसको ड्रम्स बजाना था। अबे नहीं, अबे तू दोनों को वो कर रहा है, वो अलग चीज है। अगर तू किसी चीज के लिए पैशनेट है वो अलग चीज है। अबे समझ रहा है? अबे असैसिन्स कैसे होते हैं? असैसिन समझ रहा है? जैसे जॉन विक है, वो असैसिन है, समझ रहा है? हाँ, बस उसका अपने उस पूरे यूनिवर्स का एथिकल कोड है, एथिक्स है पूरे कोड का, पूरे यूनिवर्स का। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं ना? मैं तुम समझ, जैसे कि तुम एक असैसिन हो, ठीक है, तुमको कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुमको पैसा मिला इसको मारने के लिए, तुम मारोगे, तुमको फर्क नहीं पड़ता वो इंसान था, वो बच्चा था, वो तुम्हारा भाई था, तुम्हारा माँ, जो भी है, तुमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये सब कैरेक्टर्स लोनली होते हैं, अकेले रहते हैं, एक बेडरूम अपार्टमेंट होता है, और इनको दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। Get the call, into the job, that's it, simple. बस सिंपल। हाँ सही बात है, वो ड्राइव में भी वही दिखा। अबे ड्राइव में लाइक उसको अपना एथिक कोड वो बना लिया तो हाँ, बस एक गॉन गर्ल बचा है शायद, मतलब नाइट क्रॉलर की भी बात हो गई है यहाँ पे। नाइट क्रॉलर साइमल्टेनियसली उसकी भी बात। कुछ बोलना तेरे को और शिवम नाइट क्रॉलर पे? बहुत कुछ बोल सकता हूँ। नाइट क्रॉलर सही में मतलब लिटरली ट्रैविस बिकल अगर बच्चा होगा ना तो वही बनेगा, जेक जिलेनॉल। अबे हुआ कैसा हम लोग का, अब खत्म हो गया ना? हाँ देखो, मूवीज तो सारी हो गई है। और एक बार मतलब ये बोल देते कि मतलब ये सारी मूवीज एक बार किस किस पे बात हुई और अवेलेबल कहीं है तो, या फिर 7 टोरेंट पे अवेलेबल है भाई। इतना तो कौन सर्च करेगा? यूट्यूब पे मिल जाए तो अबे नहीं करता है भाई, टोरेंट नहीं करते लोग यार। मैंने अबे तो बोल देना, लिंक हम लोग दे देंगे। मैग्नेट लिंक दे देंगे, बस डाउनलोड में लगाना है, बता भी देंगे कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली मूवी अमेरिकन साइको, ईयर 2000, डायरेक्टेड बाय मैरी हैरन। ओके, मतलब मैं इसका एक पोस्ट में भी एक डाल दूंगा, लिस्ट डाल दूंगा। तो ये हो गई अमेरिकन साइको हो गई। फिर दूसरी है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, 2007 में आई थी। फिर तीसरी मूवी है पीपिंग टॉम, 1960 में आई थी। फिर सेम साइको डायरेक्टेड बाय अल्फ्रेड हिचकॉक, 1960 में आई थी। साइलेंस ऑफ द लैम्स, ठीक है, और कितना 1990 थी शायद, हाँ 1991, ठीक है। और ड्राइव आई थी 2011 में। इसको प्लीज सुशांत सिंह राजपूत वाले ड्राइव से मत कंफ्यूज कर लेना कोई भी। The movie 7 directed by David Fincher, 1997, and Gone Girl also directed by David Fincher, 2014. फिर Memories of Murder, Korean movie, 2003, directed by Bong Joon-ho. और Nightcrawler 2014, directed by Dan Gilbert. Debut film also. Okay, ठीक है. So I guess it's a wrap then, and it was great talking about these movies with all of them, and I hope you watch these movies if you haven't watched it, and even if you watched it, I hope you watch it again, maybe with a different angle, or maybe with keeping in mind something else. So I'll end it here.